हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 3, 4, -1 और 5, 1, 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जो समझेंगे उसे समझिए आप। देखिए, यहाँ पर मैं कोई बिंदु ए ले लेता हूँ। मान लो इसके निर्देशांक है x1, y1, z1। तो ये मैंने बिंदु ए के निर्देशांक ले लिए। यहाँ पर बिंदु ए हम अंकित कर लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर मैं कोई बिंदु बी ले लेता हूँ जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2 और z2। तो ये हमारा बिंदु बी यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए इस ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु पी इसे के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखो वो होंगे के x2 प्लस x1 और बटे में होगा के प्लस 1। उसके बाद होगा के y2 प्लस y1 और बटे में होगा के प्लस 1। उसके बाद के z2 प्लस z1 और बटे में होगा के प्लस 1। तो ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। आइए अब जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें भी हम ए और बी मान लेता हूं मैं। तो मैं पहले बिंदु को ए के द्वारा व्यक्त कर देता हूं। तो पहला बिंदु ए हो गया हमारे लिए, जिसके निर्देशांक हो गए 3, 4, -1 तथा दूसरे बिंदु को हम बी से व्यक्त कर लेते हैं। बी जिसके निर्देशांक है 5, 1, 6 और इसको मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। तो हम उस अनुपात को क्या मान लेते हैं कि अनुपात 1। तो माना माना ए बी को एक्स वाई तल के अनुपात 1 में विभाजित करता है में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तब तब विभाजन बिंदु तब विभाजन बिंदु देखिए, तब विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, पहले उसे समझ लेते हैं। विभाजन बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र मैंने लिख दिया है इसके लिए। ये हमारे लिए x1, y1 और z1 वाला बिंदु हो जाएगा और ये हमारे लिए x2, y2 और z2 वाला बिंदु हो जाएगा। ये केवल समझने के लिए बनाया है ना, जरूरी नहीं है। तो ये बनेगा अब हमारे पास, देखिए ये होगा 5 के प्लस बन जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा के प्लस 1। उसके बाद ये होगा 1 गुणा के अर्थात के और प्लस का हो जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा के प्लस 1। उसके बाद फिर से होगा 6 के माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा के प्लस 1। ये हमारे पास विभाजन बिंदु हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है कि ये एक्स वाई तल है, तो एक्स वाई तल पर सदैव जेड निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक्स वाई तल पर जेड निर्देशांक सदैव शून्य होता है, शून्य होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z निर्देशांक जो है उसकी तुलना 0 से कर लेंगे। तो हमारे पास z निर्देशांक कितना है, देखिए इधर देख लेते हैं। ये हमारे पास 6 के-1, यह 6 के-1 और फिर है के प्लस 1 बटे में है के प्लस 1। तो बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा 6 के-1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए के बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि अतः
ए बी, ए बी एक्स वाई तल, या ए बी को कर देते हैं बच्चों, इसे हटा देते हैं कॉमा को, इसको यहाँ से हटा के मैं यहीं से लिख देता हूँ, ए बी को एक्स वाई तल 1:6 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। यही हमसे पूछा गया था, देखिए करता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।